दोस्तों, जंगल एक ऐसी विचित्र जगह है कि जहां पर तरह तरह के जानवर एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और इस वजह से ही यहाँ पर हमें कभी कभार दो अलग अलग प्रजाति के जानवरों के बीच में एक घमासान जंग होते हुए भी दिख जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक जंगल के अंदर कुछ ऐसे भी खास किस्म के जानवर पाए जाते हैं जो सदियों से ही एक दूसरे के जानी दुश्मन कहलाते हैं। वैसे तो एक जंगल के अंदर एक जीव किसी अन्य जीव के ऊपर या तो अपनी भूख मिटाने के लिए या फिर अपनी आत्मरक्षा करने के लिए हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ये जानवर एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगते हैं। एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए इनको किसी खास वजह की जरूरत नहीं पड़ती है। और दोस्तों, कुछ ऐसा ही रिश्ता हम एक शेर और एक हायना के बीच में भी देख सकते हैं। जी हाँ, एक शेर और एक हायना हमेशा से ही एक दूसरे के जानी दुश्मन कहलाते हैं और इन दोनों के बीच की ये दुश्मनी कई सदियों से ऐसे ही चलती आ रही है। दोस्तों, हमारे आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे नजारों के साथ रूबरू करवाने जा रहे हैं कि जिन्हें देखने के बाद आप भी अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि एक शेर और एक हायना के बीच की ये दुश्मनी कितना घातक हो सकता है। इसलिए अगर आप भी इन रोमांचक नजारों को देखना चाहते हैं तो हमारे आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। तो दोस्तों, चलिए बिना अपने वक्त को जाया किए हम सीधे चलते हैं हमारे आज के इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि जंगल के एक छोर पर एक शेरनी अपने बच्चों के साथ अपना वक्त गुजारने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर ये शेरनी इस वक्त अपने बच्चों के साथ एकदम अकेली है और अपने बच्चों की रक्षा की जिम्मेदारी इस वक्त इस शेरनी के कंधों पर है। यहाँ पर वैसे तो ये शेरनी इस वक्त बहुत ही खुशमिजाज अंदाज में अपने बच्चों के साथ खेल रही हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि एक जंगल के अंदर ऐसे खुशी के पल ज्यादा देर तक टिकते भी नहीं हैं और शायद इस शेरनी के इन खुशहाल पलों को भी बहुत ही जल्द किसी दूसरे जानवर की नजर लगने वाली है। और ऐसा हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि कुछ लकड़बग्घों की नजर अब उस शेरनी के ऊपर भी पड़ गई है। और दोस्तों, शायद बहुत ही जल्द अब ये लकड़बग्घे उस शेरनी के ऊपर हमला भी करने वाले हैं। क्या ये शेरनी अब इन लकड़बग्घों को रोकने में कामयाब हो पाएगी? आइए जरा पता लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि वो लकड़बग्घे अब एकदम धीरे धीरे उस शेरनी की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर अगर आप इन लकड़बग्घों की आंखों में एक नजर डालेंगे तो आप लोगों को भी इस बात का अंदाजा एकदम अच्छी तरह से लग जाएगा कि इस वक्त ये लकड़बग्घे कितने ज्यादा भूखे हैं। और ऐसा हम सिर्फ इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस वक्त इन लकड़बग्घों की आंखों में शिकार करने की एक ज्वाला भड़क रही है। और दोस्तों, यहाँ पर ये बात तो अब एकदम साफ है कि इस वक्त ये लकड़बग्घे इस शेरनी को ही अपना शिकार बनाकर अपने शिकार करने की इस प्यास को बुझाना चाहते हैं। यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि उस शेरनी के ऊपर हमला करने से पहले ये लकड़बग्घे उस शेरनी को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो एक लकड़बग्घे के झुंड में एक साथ बहुत सारे लकड़बग्घे देखने को मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इस झुंड के अंदर लकड़बग्घों की संख्या बहुत ही ज्यादा कम है। इसलिए यहाँ पर इन लकड़बग्घों को और भी ज्यादा सावधानी से अपना हर एक कदम उठाना पड़ रहा है। लेकिन कुछ देर के बाद अब हम ये देख सकते हैं कि ये लकड़बग्घे अब उस शेरनी के ऊपर एकदम से हमला कर ही देते हैं। यहाँ पर इन लकड़बग्घों के द्वारा किए गए इस अचानक से हमले के चलते अब ये शेरनी बहुत ही ज्यादा बौखला जाती हैं। और दोस्तों, अब ये शेरनी अपनी और अपने बच्चों की आत्मरक्षा करने की कोशिश करने लगती हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि उस झुंड के सभी लकड़बग्घे अब चारों तरफ से उस शेरनी के ऊपर हमला कर देते हैं
और इन लकड़बग्घों से अपनी जान बचाने के लिए अब ये शेरनी इधर उधर भागना भी शुरू कर देती हैं। लेकिन दोस्तों, अब ये लकड़बग्घे भी इतनी आसानी से इस शेरनी का पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि इन लकड़बग्घों को भी अब इस बात का अंदाजा एकदम अच्छी तरह से लग गया है कि इस अकेली शेरनी के लिए अब उन सब का सामना कर पाना लगभग नामुमकिन के बराबर है। इसलिए यहाँ पर अब ये लकड़बग्घे जल्द से जल्द इस शेरनी के ऊपर हावी होकर उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये शेरनी भी इतनी आसानी से अब इन लकड़बग्घों के हाथ नहीं आने वाली है। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि उन लकड़बग्घों से अपनी जान बचाने के लिए अब ये शेरनी एक ऊंचे पेड़ के ऊपर तक चढ़ जाती है। यहाँ पर इन लकड़बग्घों के लिए उस पेड़ के ऊंचाई तक पहुंच पाना लगभग नामुमकिन के बराबर है। इसलिए ये लकड़बग्घे अब उस पेड़ के नीचे खड़े होकर ही उस शेरनी का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों, इन्हें भी इस बात का अंदाजा है कि वो शेरनी ज्यादा देर तक उस पेड़ पर नहीं रह पाएगी। कुछ देर के बाद अब हम ये देख सकते हैं कि वो शेरनी अब उस पेड़ से गिरने लगती है और नीचे वो लकड़बग्घे भी सिर्फ उसी पल का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो शेरनी नीचे गिरेगी और वो उस शेरनी को अपना शिकार बना पाएंगे। लेकिन क्या इन लकड़बग्घों का ये खतरनाक मंसूबा वाकई में कामयाब होने वाला है, या फिर ये कहानी अब कोई नया मोड़ लेने वाला है? आइए जरा पता लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि एक तरफ जब ये लकड़बग्घे उस शेरनी को पकड़ने के लिए उस पेड़ के नीचे घूम रहे हैं, ठीक वैसे ही दूसरी तरफ अब अपनी शेरनी को बचाने के लिए जंगल के ठीक उसी छोर पर अब एक शेर आ पहुंचता है। और दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि वो शेर आते ही अब इस झुंड के एक एक लकड़बग्घे के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगता है। यहाँ पर उस शेर के आते ही उस लकड़बग्घे के झुंड के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल छा जाता है और उस शेर के डर से अब ये लकड़बग्घे भी अब उस जगह को छोड़कर भागने लगते हैं। यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि उन लकड़बग्घों को पकड़ने के लिए अब ये शेर बहुत ही तेज रफ्तार से दौड़ने लगता है। और दोस्तों, कुछ देर के बाद वो शेर अब एक लकड़बग्घे को दबोचने में कामयाब भी हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जंगल के ठीक उसी छोर पर अब उस शेर के साथ उस लकड़बग्घे की एक जंग छिड़ जाती है। और ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि एक लकड़बग्घा एकदम अकेले कभी भी एक शेर का सामना नहीं कर सकता है। यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि वो शेर उस लकड़बग्घे के ऊपर बहुत ही जल्द पूरी तरह से हावी हो जाता है। और दोस्तों, जरा देखिए कि वो शेर अब कैसे अपने नुकीले दांतों के साथ उस लकड़बग्घे को नोचने की कोशिश कर रहा है। कुछ देर के बाद वो लकड़बग्घा कैसे भी करके अपने आप को उस शेर के चुंगल से बचाने में कामयाब तो जरूर हो जाता है, लेकिन उसके शरीर के ये घाव इस बात को बयां कर रहे हैं कि वो लकड़बग्घा इस वक्त बहुत ही बुरे हालत में है। यहाँ पर ये लकड़बग्घा अंततः उस शेर के चुंगल से बच तो जरूर जाता है, लेकिन क्या ये लकड़बग्घा वाकई में सुरक्षित है या फिर बहुत ही जल्द ये किसी नए खतरे का सामना करने जा रहा है? आइए जरा पता लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि एक बाज की नजर अब उस घायल हुए लकड़बग्घे के ऊपर पड़ जाती है और अब शायद ये बाज उस लकड़बग्घे को ही अपना अगला शिकार बनाना चाहता है। यहाँ पर हम आपको ये बात एकदम पहले ही बता देना चाहेंगे कि एक बाज की नजर बहुत ही ज्यादा तेज होती है, इसलिए ये बाज बहुत दूर से ही अपने दुश्मन को और उनकी हर एक कमजोरी को भांप लेते हैं। यहाँ पर इस बाज को इस बात का अंदाजा लग गया है कि इस वक्त ये लकड़बग्घा बहुत ही ज्यादा खराब हालत में है, इसलिए अब ये बाज इस लकड़बग्घे को ही अपना शिकार बनाने के फिराक में है। और दोस्तों, ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि इस बाज के लिए अब ये लकड़बग्घा एक बहुत ही आसान शिकार बनने जा रहा है। यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि वो बाज
अब उस लकड़बग्घे को अपना शिकार बनाने के लिए अब अपनी उड़ान भर देता है। और दोस्तों जरा देखिए कि कितनी तेज रफ्तार के साथ उड़ते उड़ते अब वो बाज बहुत ही जल्द उस लकड़बग्घे के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच जाता है। यहाँ पर अब वो बाज उस लकड़बग्घे के ऊपर हमला करने के लिए एक अच्छी योजना बनाने लगता है। और दोस्तों ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि आकार के मामले में ये लकड़बग्घा उस बाज के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर इस बाज को इस बात का अंदाजा बहुत ही अच्छी तरह से है कि वो बाज एकदम सीधे हमला करके उस लकड़बग्घे का एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और दोस्तों इसलिए ये बाज अब कोई नया योजना बनाना चाहता है। दोस्तों यहाँ पर हम आपको ये बात एकदम साफ साफ बताना चाहेंगे कि ये बाज बेहद शक्तिशाली और ताकतवर होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा शातिर और चतुर दिमाग वाले भी होते हैं। और यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि उस लकड़बग्घे के ऊपर हमला करने के लिए अब ये बाज अपने चतुराई को ही अपना सबसे बड़ा औजार बनाने जा रहा है। यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि वो बाज अब एकदम सीधे जाकर उस लकड़बग्घे के पीठ पर बैठ जाता है। और दोस्तों जरा देखिए कि वो बाज कैसे उस लकड़बग्घे के पीठ को अपने नुकीले चोंच के जरिए नोचने लगता है। यहाँ पर उस शेर ने पहले ही इस लकड़बग्घे को बहुत ही ज्यादा घायल कर दिया है और ये बाज अब सिर्फ उसी बात का फायदा पूरी तरह से उठा रहा है। यहाँ पर ये लकड़बग्घा इस वक्त एक बहुत ही बुरे दौर से गुजार रहा है क्योंकि जिंदा होने के बावजूद भी अब वो बाज उसे नोच नोच कर खाने की कोशिश कर रहा है। जरा सोचिए कि इस वक्त इस लकड़बग्घे को कितना ज्यादा दर्द झेलना पड़ रहा है, लेकिन अब हालत उस लकड़बग्घे के हाथों से बाहर है, इसलिए अब इस दर्द को इसे झेलना ही पड़ेगा। तो दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।